मतगणना जारी है। 13 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही है और सुबह 8 बजे ये काउंटिंग शुरू हुई थी और अभी समय हो रहा है 10:08, यानी कि लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके हैं काउंटिंग को शुरू हुए। और हिमाचल प्रदेश में तीसरे राउंड की मतगणना खत्म हो चुकी है। कई राउंड में मतगणना इन सभी विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हुए की जाएगी और लगभग तीसरे राउंड की काउंटिंग मतगणना सभी सीटों पर खत्म हो चुकी है। इसी के साथ बता दें यहां पर सीएम सुक्खू की पत्नी 636 वोटों से आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी है सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी और 636 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से आगे है। इससे थोड़ी देर पहले जब पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हुई थी तो पीछे चल रही थी बीजेपी प्रत्याशी से, लेकिन अब तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद 636 वोटों से आगे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ही आगे चल रही है। जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे है और पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी 4 सीटें पश्चिम बंगाल में जिन पर उपचुनाव हुए 10 जुलाई को और आज मतगणना, चारों की चारों सीटों पर टीएमसी आगे। तो ये ताजा अपडेट उपचुनाव से संबंधित आपको लगातार बता रहे हैं और आज मतगणना इन सभी सीटों पर जारी है। जानकारी के लिए आप बता दें कि 10 जुलाई को इन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे, लोगों ने वोट कास्ट किए थे और आज 13 जुलाई को सभी सीटों पर सुबह से काउंटिंग जारी। लगभग 2 से 3 राउंड की काउंटिंग सभी सीटों पर 13 सीटों पर खत्म हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान अभी तक निकलकर सामने आए हैं उसकी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं, इसकी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिन 4 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 4 सीटों पर मतदान हुआ, अब मतगणना टीएमसी इन पर आगे। और वही जालंधर सीट पंजाब की, यहां पर आम आदमी पार्टी आगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में तीसरे राउंड की मतगणना खत्म हो चुकी है। यहां जो देहरा विधानसभा सीट है जो इस बार की हॉट सीट, बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी है कमलेश ठाकुर जो कि धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। कुछ ही देर पहले पीछे चल रही थी बीजेपी प्रत्याशी से, अब आगे है 636 वोटों से। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए आज मतगणना हो रही है और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें उत्तराखंड की जिन पर मतगणना हो रही है उस पे भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। और यहां पर पूरे देश भर के 7 राज्यों की 13 सीटों के जो अभी तक शुरुआती रुझान आए हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं, उनसे आपको वाकिफ करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट, आज उस पर भी मतगणना जारी है और लगभग 2 से 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अभी तक शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। सीएम सुक्खू की पत्नी 636 वोटों से आगे और अभी मतगणना खत्म होने में काफी समय है, लेकिन दोपहर के करीब 1 से 2 बजे के बीच में ये तस्वीर जो है लगभग साफ हो जाएगी कि इन 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो मतगणना हो रही है, रिजल्ट किसके पक्ष में है। जो मुख्य पार्टियां हैं अधिकतर राज्यों में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनका अधिकतर राज्यों में जनाधार है, तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि रिजल्ट जो है वो किस पार्टी के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन का यहां पर जादू चलता हुआ नजर आएगा, वोट ज्यादा इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़े या फिर इन सभी सीटों पर मोदी का मैजिक चला, ये देखने वाली बात होगी। और ये तस्वीर साफ होगी दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच में, जब 50 से 60% से ज्यादा मतगणना खत्म हो चुकी होगी। इस दौरान पता चलेगा कि जनाधार किसको मिला है, जनादेश जनता ने किसको दिया है, मोदी का मैजिक चला या फिर इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी। ये जल्द पता चलने वाला है दोपहर के करीब, दोपहर के समय। और इस वक्त जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उनसे लगातार आपको वाकिफ करा रहे हैं, लगातार अपडेट आपको शुरुआती रुझानों के दे रहे हैं। मतगणना को शुरू हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक 2 घंटों में 2 से 3 राउंड की काउंटिंग ही खत्म हुई है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि ईवीएम की पेटियां खुलने से पहले, ईवीएम में जो वोट है, ईवीएम के जरिए जो वोट पड़े, उनसे पहले काउंटिंग हुई बैलेट पेपर की। बैलेट पेपर की सबसे पहले काउंटिंग की जाती है किसी भी मतगणना के दौरान और 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, लगभग आधा घंटा, यानी कि 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई। बैलेट पेपर में जो वोट थे
उनकी काउंटिंग की गई और उसके बाद तत्काल रूप से ईवीएम की पेटियां खुल गई। ईवीएम की पेटियां खुलने के बाद अब ईवीएम में जो वोट हैं उनकी 2 से 3 राउंड्स की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक यही रुझान सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है उत्तराखंड की 2 सीटों पर जिन पर उपचुनाव हुए और पश्चिम बंगाल में 4 सीटें, इस पर टीएमसी ही आगे चल रही है, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी। और हिमाचल प्रदेश में भी 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। तीनों सीटों पर लगभग 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। देहरा सीट पर सीएम सुक्खू की पत्नी आगे चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं हमीरपुर सीट से, वो आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से। 7 राज्य 13 सीट उपचुनाव हो चुके 10 जुलाई को और आज 13 जुलाई यानी कि काउंटिंग जारी। आज के दिन काउंटिंग और रिजल्ट आज शाम तक सामने आ जाएंगे कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी काबिज, किस प्रत्याशी को जीत और कौन इन सीटों पर विधायक बनेगा। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं विकास खरे। विकास, उत्तराखंड में 2 सीटों पर आज मतगणना हो रही है और जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें ऐसा ही नजर आ रहा है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा, किस तरह की हलचल, पूरी अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल देखिए, जिस सुबह 8 बजे से जो मतगणना यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू हो गई थी, तमाम व्यवस्था के बीच और जो सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतगणना शुरू हुई, तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद किया गया ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी किसी प्रकार की इशू न हो। हालांकि अगर हम पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड में फिलहाल जो है हरिद्वार मंगलूर सीट से जो निजामुद्दीन है काजमी जी, वो फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर आगे जो है बढ़त लेकर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो बसपा के जो प्रत्याशी वो यहाँ पर चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर फिलहाल जो भाजपा के प्रत्याशी बढ़ाना वो यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में जो है तमाम अगर हम बात करें तो अपडेट की यहाँ पर जो फिलहाल कांग्रेस से कहने की बढ़त पर यहाँ पर चली है और यहाँ पर अभी दूसरा राउंड फिलहाल अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है। अभी जो दूसरे राउंड की जो गिनती है यहाँ पर सामने आने वाले, क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो वहाँ पर भी जो है कांग्रेस आगे चली है। जैसे उत्तराखंड में कहने के फिलहाल कांग्रेस आगे यहाँ देखने को मिली है। तमाम जो सुरक्षा घेरा वो भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा बनाया गया है। तमाम जो काउंटिंग है सुबह 8 बजे से यहाँ पर शुरू हुई थी और कहीं न कहीं यहाँ पर सुचारू रूप से काउंटिंग चलता है। दूसरे राउंड के आने की फिलहाल अभी यहाँ पर सभी को प्रतीक्षा की दूसरे राउंड में किस तरह के यहाँ पर रुझान आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। जी विकास, एक बात और जानना चाहूंगी मैं आपसे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निश्चित तौर पर किए गए हैं, लेकिन मंगलौर सीट पर जब उपचुनाव चल रहा था तो वहां पर हिंसा देखी गई थी, तो इसके बाद आज जब मंगलौर में मतगणना हो रही है तो किस तरीके के इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं? क्या ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती आज देखी जा रही है ताकि पिछली बार जैसी सिचुएशन फिर से ना क्रिएट हो जाए? अगर हम बात करें तो जिस वक्त मतदान के समय जो कहीं न कहीं वहाँ पर हिंसा वहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन द्वारा सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि काफी भीड़ यहाँ पर जो देखी जा रही है। जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो है सुरक्षा को लेकर प्रशासन पहले से यहाँ पर सूचना हो गया था। कल जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक गोष्ठी की गई थी, बैठक की गई ताकि सुरक्षा तमाम यहाँ पर बनी रहे। जो भी व्यक्ति दंगा फसाद करने की कोशिश करे उसको समय से यहाँ पर गिरफ्तारी कर सके। तो ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही यहाँ पर कमर कस चुका था ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक यहाँ पर ना हो। तो ऐसे में जो तमाम जो प्रशासनिक अमला है या फिर अदर जो फोर्स है वो भी यहाँ पर लगा गई है ताकि जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है झगड़े की आकांक्षा पैदा ना कर सके। तो ऐसे में जहाँ पर एलआईयू है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए ताकि झगड़ा होने से पहले यहाँ पर पूरी सूचना एलआईयू यहाँ पर कलेक्ट कर सके। तो ऐसे में जो तमाम सुरक्षा घेरा जहाँ पर जो मतगणना जो स्थल है और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा घेरा के साथ यहाँ पर मतगणना चल रही है, प्रशासन पूरा अमला यहाँ पर फिलहाल मौजूद किया गया है। विकास, अभी तक दोनों सीटों पर उत्तराखंड के कितने राउंड्स की काउंटिंग खत्म हो चुकी है? पहला राउंड यहाँ पर हरिद्वार में खत्म हो चुका है, दूसरा राउंड फिलहाल चल रहा है। मतगणना की जो काउंटिंग यहाँ पर पूरी तरह से हो रही है और उसी समय के बाद यहाँ पर दूसरे राउंड की जो मतगणना है यहाँ पर सामने आने वाली है। उसी समय के बाद जो यहाँ पर दूसरे राउंड की जो मतगणना वो सामने यहाँ पर आ पाएगी।
तो ऐसे में जो है सुचारू रूप से फिलहाल मतगणना चल रही है। अगर हम मजीनाथ की बात करें तो वहाँ पे जो मतगणना सुचारू रूप से चले, वहाँ की जो अपडेट है वहाँ पर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी फिलहाल बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स और भी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।